जेनेटिक्स ये वो टॉपिक है जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में सेंटर पे है, क्योंकि इट इज़ वन थिंग दैट अलाउज अस टू ट्रेस द ट्रैजेक्टरी। तो आइए जानते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी पॉपुलेशन का, मतलब हमने कोई भी पॉपुलेशन एंटिटी ली, उसका टोटल जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसको ही हम जेनेटिक पूल कहते हैं। सिंपल, मतलब एक पूल हो गया एक तरह से जेनेटिक पूल। कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस इक्विलिब्रियम जो होता है जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज का जेनेटिक पूल में उसको ऑल्टर करते हैं, और ऐसा ही एक फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन इज़ द नॉन रैंडम डिफरेंशियल रिलेटिंग ऑफ फेवर्ड जीनोटाइप्स। तो यानी कि आसान भाषा में अगर देखा जाए तो नॉन रैंडम तरीके से, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम की तरीके से जो डिफरेंशियल रिटेनिंग होती है, मतलब हम सोचते हैं कि हाँ, मतलब कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक तरह से, मतलब कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर जीन फेवर्ड जीनोटाइप से इसको हम लोग मतलब कि कुछ नेचुरल फोर्सेस के हिसाब से वो रिटेन हो जाता है और कुछ जो है वो बाहर हो जाता है। तो वही नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो ये अगर देखा जाए तो म्यूटेशन से अलग है, क्योंकि म्यूटेशन अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, तो डायरेक्टली ऑन जीन टू ऑल्टर इट्स फ्रीक्वेंसी। सिलेक्शन इनडायरेक्टली ऑल्टर्स द जीन फ्रीक्वेंसी बाय एक्टिंग ऑन इट्स कैरियर्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। तो म्यूटेशन जो था वो डायरेक्टली जीन को ऑल्टर कर देता था, और वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पे इनडायरेक्टली ऑल्टर किया जाता है जीन फ्रीक्वेंसी को, ताकि कैसे उनके जो कैरियर्स होते हैं एज अ फंक्शन ऑफ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। तो वो उनका जो एबिलिटी होता है कि हाँ एक वाइबल ऑफस्प्रिंग करेगा, उस प्रोसेस में ही ऑल्टरेशन आ जाता है, वो हो जाता है सिलेक्शन। क्योंकि आगे फिर कम होता रहता है तो सिलेक्शन हो गया, एक फेवर्ड जीनोटाइप हो गया, एक अनफेवर्ड जीनोटाइप हो गया, अनफेवर्ड वाला जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं पे म्यूटेशन क्या होता है, वो यहाँ पे जीन ही ऑल्टर हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास जीन ए है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा रिप्रोडक्शन का देन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अगर जीन एक्स है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जैसे जीन ए की, वो क्या होगा, तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी, और वहीं पे जो जीन एक्स है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कोई भी ट्रेट होगा जो भी ऑर्गेनिज्म में, उसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल का अगर वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो रहे। तो अगेन एनवायरनमेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, इन सब के लिए एक आइडिया होता है दैट अगेन इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस। तो इसी से अगर हम देखें तो कोई भी जीन होता है उसके पास एक डिसएडवांटेज होता है कि वो अपने जो उसका जो कैरियर होता है विद इन इट्स एनवायरनमेंट विल डिक्रीज द ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल, कि वो अगेन रिप्रोडक्टिव एज पे सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। तो वही है, फेवर्ड है कि अनफेवर्ड है। तो इसीलिए उसी पे फ्रीक्वेंसी उस जीन पूल में डिपेंड करेगी, और यही प्रिंसिपल है जो कि नेचुरल सिलेक्शन को अंडरलाइन करता है। तो अगर हम मॉडर्न ह्यूमंस की बात करें, जैसे कि हम इवॉल्व हुए हैं अफ्रीका में अबाउट 200 KYA एंड उसके बाद माइग्रेट करके डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो रैपिड चेंजेस अगर हम देखें तो ये रिजल्ट नहीं है नेचुरल सिलेक्शन का, बट आर इंस्टेड चेंजेस आए हैं कैसे, एनवायरमेंटल कंडीशन से। जैसे कि कोई जैसे प्राइमरीली द आइडिया ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया, या फिर न्यूट्रिशन हो गया, या फिर क्या है कि किस तरह से कोई एनवायरनमेंट में चले गया, वो हार्श है, वहाँ पे हेल्थ केयर डाइट नहीं है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी एलिमिनेशन वगैरह हुए हैं। तो वो भी प्रोसेस हमको याद रखना है। तो चेंजेस अगर हम कल्चरल अडेप्टेशन की तरफ देखा जाए तो वो काफ़ी रैपिड होते हैं। अगर हम कंपेयर करें जेनेटिक अडेप्टेशन से, तो जेनेटिक अडेप्टेशन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो शेप करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को, और करता आ रहा है, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर हम देखें तो कुछ केस स्टडीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, और उसको भी जैसे अगेन हीमोग्लोबिन एस एंड मलेरिया, तो हीमोग्लोबिन एस एंड मलेरिया का केस स्टडी, तो इस तरह से भी हमको केस स्टडी समझनी होगी। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। सो हियर वी टेक अ रैप। सो दैट इज जेनेटिक पूल एंड द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द आइडिया ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने, तो जेनेटिक पूल क्या है, तो जेनेटिक पूल सिंपल से एक आइडिया है कि अगेन एक गिवन पॉपुलेशन का क्या जेनेटिक पूल है, उसमें क्या पूरा टोटल डायनेमिक्स है, टोटल जेनेटिक डिस्कोर्स क्या है, तो वही हो जाता है जेनेटिक पूल। और उसमें अगर चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो किस फैक्टर से आ रहे हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी आता है। कुछ फेवर्ड जीन हो जाते हैं, कुछ अनफेवर्ड होता है, अनफेवर्ड एलिमिनेट हो जाते हैं, और फेवर्ड
रह जाते हैं। तो उस तरह से हमारा जेनेटिक्स पूरा का पूरा डिटरमाइन होता है। सो दैट्स देयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।